अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं? तो इसकी 3 टाइप्स हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं। थ्रू कैरियर प्रोटीन में आपके पास एग्जांपल आती है सोडियम पोटेशियम पंप की। अब इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन होती हैं वो किस तरह से बल्की मटेरियल को या आयंस को मूव करती हैं और पंप क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आयन की मूवमेंट हो जाती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास एक डायग्राम नजर आ रही है आपको, जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कैरियर प्रोटीन है। अब इसमें आउटसाइड द सेल सोडियम आयन जो है वो ज्यादा है, इनसाइड सोडियम आयन क्या है? कम है। इनसाइड सोडियम आयंस कम है और आउटसाइड सोडियम आयंस ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर जो है वो क्या है? कम है और इनसाइड द सेल पोटेशियम आयन जो है वो ज्यादा है। अब होता क्या है? अब होता ये है कि ये कैरियर प्रोटीन जो है इनके साथ सोडियम आयन के अटैच होने की 3 स्पेसीज मौजूद हैं, जबकि पोटेशियम आयन के 2 मौजूद हैं। जब ये आयन जो है सोडियम आयन, यहाँ पे 3 सोडियम आयन अटैच हो जाते हैं तो ये एटीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट होता है और ये जो फॉस्फेट है ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह। तो इससे होता क्या है कि प्रोटीन, ये जो कैरियर प्रोटीन है इसकी शेप चेंज हो जाती है और शेप चेंज होने की वजह से ये सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और इस तरह से ये एटीपी के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हुए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जब पोटेशियम आयन क्या होता है? पोटेशियम आयन की स्पेस है 2 आयन अटैच हो सकते हैं। इसी तरह से जब 2 पोटेशियम आयन अटैच होते हैं तो यहाँ से ये फॉस्फेट आयन जो है ये क्या करता है? ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। रिमूव होने की वजह से ये अपनी शेप को चेंज करते हैं, दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाता है और इस तरह से पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं और ये पंप जो है ये क्रिएट हो जाता है, जिसको सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है और इस तरह से सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो नर्व सेल के अंदर मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। मूवमेंट, बल्कि मटेरियल की मूवमेंट, वो अमीनो एसिड्स है, वो ग्लूकोज है या वो बैक्टीरिया है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है, किस तरह से एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर एंटर होते हैं या वेसिकल की फॉर्मेशन करते हुए सेल के अंदर एंटर होते हैं। अब इसमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि लार्ज मटेरियल अगर सेल के अंदर बन रहा है या सेल से बाहर मौजूद है और सेल को अंदर जरूरत है, तो बाहर से किस तरह से उसने लेना है, क्योंकि लिपिड की लेयर से डिफ्यूज आउट होना क्या कहलाता है? थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी को यूटिलाइज करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इसमें आपके पास 3 तरह से ये एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म होता है। एक फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब होता है फूड, सॉलिड मटेरियल का एंटर हो जाना, फूड का एंटर होना किस तरह से सेल के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म फैगोसाइटोसिस। पीनो का मतलब होता है वाटर, सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल की एंट्रेंस आपके पास क्या कहलाती है? पीनोसाइटोसिस। और इसी तरह से थर्ड टाइप है रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होता है? ये जो है बेसिकली ब्लड के अंदर लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। अब ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं, ये जो लिपोप्रोटीन्स है ये क्या करते हैं? ये ब्लड के अंदर फ्लो कर रही होती हैं और लीवर सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं? इस लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन को रिसीव करते हैं, क्योंकि ये वही रिसेप्टर है जो इनको रिसीव करने वाले हैं। तो जब वो रिसीव करते हैं तो इस तरह से वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं लीवर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ाने के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए।
अब ये आपके पास डायग्राम है जो कि एंडोसाइटोसिस की है। इसमें किस तरह से वेसिकल की फॉर्मेशन के थ्रू सेल के अंदर एंटर होते हैं। ये वेसिकल बनता है और वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इमेजिनेट कर देता है, अंदर की तरफ धस जाती है सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं इनसाइड द सेल। ये आपके पास मैकेनिज्म क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, आउटसाइड, बाहर की तरफ मूवमेंट। तो बल्कि मटेरियल की जब आउटसाइड मूवमेंट होती है वो एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। अब इसमें जो है इसमें भी वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। मटेरियल एक पैक हो जाता है और वो पैक्ड मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से एक्सपोर्ट होता है बाहर। तो जब हमने ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि सेल के अंदर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। और वो प्रोटीन जो है वो कहाँ जाती है, आपके पास वो प्रोटीन जाती है नेक्स्ट गोल्गी बॉडी में, क्या होने के लिए, गोल्गी बॉडी में मॉडिफाई होने के लिए और फिर पैक होने के लिए फर्दर आगे मूव करती है और इस तरह से पैक होकर सेल से बाहर जाती है। तो वो जो प्रोटीन है या जो बल्कि मटेरियल है वो किस तरह से सेल से बाहर जाता है, या फिर वेस्ट मटेरियल जो सेल को जरूरत नहीं है तो कुछ तो इनगल्फ कर लेती है, लेकिन कुछ मटेरियल जो है वो सेल से बाहर मूव करता है। वो भी किस प्रोसेस के थ्रू मूव करता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही मूव करता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल है कि एक्सोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू किस तरह से होता है, थ्रू मैक्रोफेजिस। मतलब मैक्रोफेजिस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज, वो क्या करते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं और इस तरह से फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की मूवमेंट इन कार्डिक मसल सेल, हमारे हार्ट में जो है वो किस तरह से कैल्शियम आयन मूव करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड का इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू मूव कर जाना, इंटेस्टाइन हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के थ्रू मूव कर जाना, ये भी आपके पास कौन सा प्रोसेस है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का प्रोसेस है। इसी तरह से प्रोटीन का सेक्रेट करना, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। और व्हाइट ब्लड सेल की फंक्शनिंग भी किसके मैकेनिज्म के थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। See you soon in the next video. Allah Hafiz.